वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग साइंस का लेसन नंबर 5 एक न्यू लेसन की स्टार्टिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे, जिसका नेम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेसिस एंड क्या स्टूडेंट, सॉल्ट। बहुत इंपॉर्टेंट एक लेसन है ये। और हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारी जो साइंस की 3 मेन ब्रांच है, उस 3 मेन ब्रांच में से एक ब्रांच आपका केमिस्ट्री है, जिसका हम कह सकते हैं ये लेसन है। ठीक है, तो केमिस्ट्री की जो स्टडी की जाती है उसके लिए मैटर और उसकी प्रॉपर्टी जो पढ़ा जाता है, ठीक है, उसके लिए हम अपने डेली लाइफ में भी देख सकते हैं चीज़ों को, और डिफरेंट प्रॉपर्टीज उनके साथ होता है। ठीक है, उसमें से जो कॉमन टाइप्स ऑफ चीज़ें हैं उसमें हम लोगों को दिखती है 2 बातें, एक एसिड और एक बेस, और फिर इसके बाद उन दोनों से मिल करके एक बनता है जिसका नाम है सॉल्ट। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोगों को एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में ही जानना है। ठीक है, हम अपने डेली लाइफ की जो चीज़ें हैं उसमें से आज जो सिर्फ सीखेंगे वो एसिड्स के बारे में सीखेंगे। एसिड को हम जानने सीखेंगे कि हम देख करके कैसे पहचानेंगे, टच करके कैसे पहचानेंगे। ठीक है, इस टाइप की बातों को। तो जब एसिड की बात आप करेंगे तो सबसे पहले आप लोग कभी लेमन के जूस को चखा होगा, टैमरिंड जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इमली कहते हैं, ऑरेंज, टोमेटो, कर्ड या विनेगर, इन सब चीज़ों को आपने कभी टेस्ट करके देखा होगा या खाया होगा। जब भी आप टेस्ट किए होंगे तो आपको याद आ रहा होगा कि ये तो बहुत खट्टा लगता है, ये बहुत ही टेस्ट में सोर होते हैं। ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि इनमें जो एक केमिकल पाई जाती है उसका नाम है एसिड। ठीक है, और इससे ये मुझे पता चलता है कि इसका मतलब ये हुआ कि जो एसिड्स होते हैं वो टेस्ट में किस टाइप के लगते हैं। ठीक है, तो वो सोर लगते हैं। जो भी टेस्ट में सोर लगेंगे, खट्टा लगेंगे, उसमें हम समझ जाएंगे कि इस फूड स्टफ में क्या चीज़ है। तो इस फूड स्टफ में क्या है, एसिड्स है। ठीक है स्टूडेंट, इसको किस नाम से पुकारते हैं, एसिड्स के। तो हम क्या कह सकते हैं कि जितने भी एसिड्स हैं वो सोर में टेस्ट करने पर किस टाइप से सोर उनका होगा, टेस्ट उनका जो होगा वो कैसा होगा, सोर होगा। बात समझ में आ रही है। अब हम लोगों के पास ये भी जानना है कि जो एसिड्स होंगे उनको टेस्ट करेंगे तो सोर लगेगा। फिर ये जानना है कि किस फूड स्टेप में जो एसिड पाया जाता है उसका पर्टिकुलर नेम क्या है। ठीक है, फिर हम केमिकल देखेंगे कि केमिकली रूप से कोई एसिड होता है तो उसको हम कैसे पहचान कर सकते हैं कि जो केमिकली रूप से कोई एसिड लिखा गया उसमें क्या है। तो केमिकली रूप से स्टूडेंट जहां पर भी आपको जैसे लिखा हुआ है HCl, तो ये H आपको दिख रहा है इसमें, इसका मतलब कि ये एसिड है। मीन्स ये हुआ कि कॉमन रूप से आप ये समझ लीजिए कि जिस भी केमिकल फार्मूला लिखा जाए और उसमें हाइड्रोजन अगर आपको दिखता है, H आपको दिखता है, तो आप ये समझ लेंगे कि इसमें एसिड है। ठीक है, अब बात आती है कि हमारे पास सबसे पहले सिट्रिक टाइप के जो साइट्रस फ्रूट्स होते हैं, लाइक लेमन। ठीक है, तो साइट्रस जो फ्रूट होते हैं उसमें जो एसिड पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं सिट्रिक एसिड। ठीक, इसी तरह से स्टूडेंट जो हमारे पास ऑरेंज में पाया जाएगा उसका भी नाम सिट्रिक होगा, लेमन में जो पाया जाएगा उसका भी नाम सिट्रिक होगा, टैमरिंड में जो एसिड पाया जाएगा यानी इमली में उसको बोलते हैं टार्टरिक एसिड। ठीक है, TARTARIC, टार्टरिक एसिड। फिर स्टूडेंट जो मिल्क में एसिड पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, लैक्टिक एसिड। और फिर जो टोमेटोज में एसिड पाया जाता है उसको ऑक्जेलिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टोमेटोज में ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, तो इस तरह से कुछ पार्टिकुलर फूड में
क्या क्या एसिड पाए जाते हैं आप उसको समझ लिए। ये सब नेचुरल एसिड हैं, मीन्स जो एसिड हम लोग फूड से प्राप्त करते हैं उसको नेचुरल एसिड कहते हैं। और नेचुरल एसिड जो होता है वो हमारे फूड स्टफ के रूप में यूज किए जाते हैं, मतलब उसको हम लोग खा सकते हैं। कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जिनको हम लोग अपने लैब में तैयार करते हैं, ठीक है, जिनको मिनरल एसिड कहते हैं, जैसे नाइट्रिक एसिड हो गया, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, जैसे आपका एसिटिक एसिड हो गया। ये सब तमाम एसिड्स हैं जिनको हम कहाँ तैयार करते हैं, लैब में तैयार करते हैं, और ये मिनरल एसिड के नाम से कॉल किए जाते हैं। मिनरल एसिड जो होता है स्टूडेंट्स वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, जिसके वजह से उसको हम खा नहीं सकते, अपने फूड स्टफ के रूप में यूज नहीं कर सकते। बट ऑर्गेनिक जो एसिड्स होते हैं वे वीक होते हैं, जिसके वजह से उनको हम फूड के रूप में यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। एक होता है स्ट्रांग और वीक का और भी पहचान है। जो स्ट्रांग एसिड्स होता है उसमें क्या होगा कि जो बहुत ही वेरी रिएक्टिव होंगे, और जो वीक एसिड होंगे वो लेस रिएक्टिव होंगे, मतलब किसी दूसरे के साथ जब फर्श वगैरह पे उनको हम गिरा देंगे तो फर्श के साथ बहुत तेजी से रिएक्शन करेगा, और वीक एसिड जो होगा वो रिएक्शन स्लो करता है, ठीक है। इसके बाद कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड की बात आती है। जिस एसिड में उस पानी की परसेंटेज, वाटर की परसेंटेज ज़्यादा हो और उस पार्टिकुलर एसिड का परसेंटेज कम हो तो उसको हम लोग बोलते हैं डाइल्यूट एसिड। और जिसमें एसिड की परसेंटेज बहुत ज़्यादा हो और वाटर का परसेंटेज कम हो तो इसको बोलते हैं कॉन्सनट्रेटेड एसिड। कॉन्सनट्रेटेड एसिड ज़्यादा खतरनाक होगा, ज़्यादा डेंजरस होगा देन डाइल्यूट एसिड। जिस तरह से स्ट्रॉन्ग एसिड ज़्यादा रिएक्टिव होता है या ज़्यादा डेंजरस होता है वीक एसिड से, उसी तरह से कॉन्सनट्रेटेड एसिड जो होता है वो ज़्यादा डेंजरस होता है देन डाइल्यूटेड एसिड। ओके, तो बस आज का क्लास स्टूडेंट्स मैं यहीं तक स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट जब एपिसोड आएंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे बेसिस के बारे में। ओके, थैंक्स।